हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिस असिस्टेंट की एग्जाम ओवर हो चुकी है। ओके। और अभी तक जितनी भी कैंडिडेट की अटेम्प्ट्स कितना उन्होंने किया है और कितना वो स्कोर कर सकते हैं उस पर हम लोगों ने एक पोल लिया था, उसका भी डेटा मैं आपको शो करता हूँ। ओके। जितने कैंडिडेट ने अभी तक इसमें अपना रिव्यू दिया है उन सभी चीज़ों पर हम डिटेल में बात करेंगे। क्या सेफ स्कोर रह सकती है, कैसी रही इस बार की एग्जाम, सभी पर हम डिटेल एनालिसिस अभी करेंगे। ओके। उसके पहले हम क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, देखो अधिकतर मैक्सिमम कैंडिडेट में मैं बात करूं तो अभी तक जो निकल के आ रहा है आउट ऑफ 75 मैक्सिमम कैंडिडेट ने 70 प्लस अटेम्प्ट लिया है। ठीक है, अटेम्प्ट जो है वो पूरा का पूरा लिया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें अटेम्प्ट आपको 100% तक भी कैंडिडेट करेंगे। ठीक है, 75 में 73 74 तक भी अटेम्प्ट करेंगे, एक आधी क्वेश्चन छूटेगा। इसका कारण क्या था? इसका कारण है कि 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चंस करने थे, जबकि बाकी बैंकिंग की एग्जाम में आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन तक करना पड़ता है। ओके। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चन थे। एक बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट इसमें देखो आप कि रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप्स के आए हैं, बहुत अधिक डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन भी बहुत अधिक डिफिकल्ट नहीं आए हैं। ओके। अभी देखो परसेंटेज कितना कैंडिडेट का 60 प्लस मार्क्स है या 65 प्लस मार्क्स है। देखो इसमें आपको 100% कैंडिडेट का चाहिए भी नहीं, 5% कैंडिडेट भी इससे अधिक लाएंगे तो वो हो जाएगा। मान लो 50,000 कैंडिडेट किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, 500 पोस्ट ही है, तो इसमें क्वालिफाई कितना करेगा? सिर्फ और सिर्फ इसमें आप देखोगे तो 1% कैंडिडेट ही क्वालिफाई करेंगे। ओके। तो टॉप जो रैंक डिसाइड होगी वो 1% से ही होगी, और मैक्सिमम किसी किसी में 2 टायर एग्जाम में मैक्सिमम 10 गुना अगर लिया जाता है तो 10% तक कैंडिडेट के मार्क्स पर इस पर फर्क पड़ेगा, जो कि कट ऑफ बताएगी। ओके। बाकी कैंडिडेट के मार्क्स ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, जो डाउनवर्ड साइड में रहेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन की भी डिस्कशन की थी। डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत कम थे। ओके। मैक्सिमम आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको 75 में डिफिकल्ट जैसा फील हुआ होगा। ओके। बाकी क्वेश्चन इजीली आप कर सकते थे। रीजनिंग में भी कुछ आपको 2-4 क्वेश्चन है टाइम टेकिंग मिले होंगे, अदरवाइज आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस बेहतर थी उनके लिए ये अच्छा मौका आप मान के चल सकते हो कि ये इसमें रहा है। ओके। सेम फॉर मैथ्स में भी, मैथ सेक्शन में भी आपको बहुत अधिक डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं मिले हैं इस बार। देखो अब हम पोल पर आते हैं। तो अभी तक लगभग 1000 प्लस कैंडिडेट ने दिया है। ठीक है, पोल अलग अलग पोल मैंने लिया है, एक पोल मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे तो 65 प्लस जो है वो मैंने नेगेटिव हटा करके जो कैंडिडेट के मार्क्स है उस पर हम लोगों ने बात किया था। ये अटेम्प्ट के मार्क्स नहीं है, ये फाइनल जो करेक्ट है। ठीक, जो फाइनल करेक्ट है, फाइनल मार्क्स जिनके जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ सकती है, उस पर हम हमारा ये पोल है। ठीक, तो इसमें आप देखोगे कि 8% कैंडिडेट तक के 65 प्लस वो उनके मार्क्स जो है वो रॉन्ग क्वेश्चंस हटा करके 65 प्लस ला रहे हैं। ठीक है, तो 65 प्लस आप 4% देखो 63 प्लस है, 5% कैंडिडेट 60 प्लस है, तो 60 प्लस ही आप देखोगे तो ये आपको 17% कैंडिडेट जो है वो 60 प्लस मार्क्स उनके आ रहे हैं। ठीक है, हमें लेना तो इतना नहीं है, लेना तो मुश्किल से 1% कैंडिडेट को ही होगा। तो ये चीज़ आप समझ के चल सकते हो कि इसकी जो कट ऑफ हो सकती है वो 60 प्लस हो सकती है। 14% कैंडिडेट आपको देखो यहाँ बहुत अधिक कैंडिडेट रेंज कर रहे हैं 57 टू 60 के मार्क्स में। ओके। उसके बाद अगले 14% आपको 54 टू 56 आपको रह रहे हैं, और 18% 50 से 53, यानी आप इस रेंज में आप देखोगे तो लगभग 46% जो है वो आपको कैंडिडेट 50 टू 60 के रेंज में भी रह रहे हैं। ठीक है, 50 से प्लस 75 क्वेश्चन में 50 से प्लस कैंडिडेट आपको सारे लगभग इसमें मिल जा रहे हैं। तो बहुत अधिक भी डिफरेंसेस आएगी। बाकी के रेस्ट जो है, बाकी के आप देखोगे 40 से लेकर के 50 तक के बीच में आपको 37% कैंडिडेट, रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट मिल रहे हैं। ओके। तो इसमें आप देखोगे टोटल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी में भी, ठीक है, कैटेगरी भी आप देखोगे तो वहां भी आपको 50 प्लस ही सारे कैंडिडेट उसमें मिल जा रहे हैं। ओके। तो कैटेगरी में भी आपको बहुत अधिक इसमें नीचे जाता हुआ मार्क्स नहीं दिखेगा।
ओके, तो 75 क्वेश्चन है, ठीक है, 75 क्वेश्चन है और यहाँ आपके इजी क्वेश्चन है। एक तो देखो कट ऑफ इस बार थोड़ा सा प्लस रहने का कारण भी क्या है कि हमारे पास इस बार की पेपर जो है बहुत अधिक डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक, डिफिकल्ट भी नहीं है, कैंडिडेट पूरा पूरा इसमें अटेम्प्ट ले रहे हैं। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी अच्छे खासे हैं, ठीक, अच्छे खासे नंबर ऑफ कैंडिडेट भी हैं इसमें। तीसरा इसमें क्या है, थर्ड इसमें है कि कंपटीशन की लेवल आप देखोगे बहुत अधिक वैकेंसी भी नहीं है, तो कंपटीशन की लेवल भी इसमें कट टू कट है, बहुत हाई कंपटीशन की लेवल भी है। ओके, तो सेफ स्कोर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आप कम से कम आप मान के चलो तो 65 प्लस आपको लेके ही चलना होगा। देखो इसमें कुछ कैंडिडेट हो सकता है कि वो अभी ओवर एस्टिमेट भी कर रहे हो। ओके, तो 65 प्लस तो एटलीस्ट आपको लेके चलना ही होगा। ओके, 65 प्लस आप एटलीस्ट मान के चलो यू आर कैंडिडेट के जाएंगे ही जाएंगे। बाकी में भी, बाकी कैटेगरी में भी आपको 60 प्लस आपको कम से कम मार्क्स रखने होंगे। ओके, क्योंकि वैकेंसी हमारे पास इतनी अधिक नहीं है कि कट ऑफ बहुत अधिक नीचे चला जाए। ओके, तो फ्रेंड्स मैं अभी चाहूँगा कि आप अपनी कितनी अटेम्प्ट आपने किया है, ठीक है, कितना अटेम्प्ट आपने किया है, प्लस आप कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतना मार्क्स मुझे आ सकता है आफ्टर सारे करेक्ट क्वेश्चन के, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन को हटा करके, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन को हटा करके कितना मार्क्स आपको आ रहा है वो भी आप कमेंट में जरूर मेंशन करो, ठीक है। उसके बाद आप अपने थॉट्स दो, आपको पेपर का लेवल इस बार कैसा लगा, ठीक है, कैसा लगा आपको। फोर्थ आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग इस बार की क्या कट ऑफ रह सकती है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहेगी। तो इन सारे पॉइंट्स को आप कमेंट में जरूर मेंशन करो। देखो इससे क्या होगा, इससे जितने भी कैंडिडेट होंगे सबको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का मार्क्स स्कोर हो रहा है, ठीक है। एक तो ये जेन्युइन आपके रिव्यूज से, आप जेन्युइन रिव्यूज देखो, कैंडिडेट जो एग्जाम दे रहे हैं उनके जेन्युइन रिव्यूज बाकी कैंडिडेट को भी मिलेगा, तो उससे उनको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ जितना मार्क्स मैं स्कोर कर रहा हूँ वो सेफ है या नहीं। ओके, एक देखो 50 टू एक 100 कोई कैंडिडेट भी अगर करेक्ट रिव्यू एग्जाम की अपना शेयर करते हैं तो उससे बाकी कैंडिडेट को आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस तरह का एग्जाम एक्चुअली में कैंडिडेट ने फील किया है, ठीक है। आपके और कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे भी इसमें हम और कैंडिडेट की डेटा आएगी तो उस पर भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।